बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और मैं ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर हूँ। हमने जो रमज़ानुल मुबारक में ये इंटरव्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है फाउंडर्स का, ताकि उनके बारे में आप जान सकें, तो इसमें हमने क्योंकि जो ऑन पैसिव है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, किसी भी कोई भी कंट्री का हो, कोई भी कंट्री का हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज जो हमारी फाउंडर जो हमारी गेस्ट हैं उनका ताल्लुक इंडिया से है, वो इंडिया की प्राउड फाउंडर हैं और इंडिया कोलकाता से उनका ताल्लुक है। और आपको काफ़ी वेबिनार्स में आपको बहुत अटेंटिव नज़र आती हैं और बहुत एक्टिवली काम करती हैं और अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर रखती हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिसेस रूपा पाल को। अस्सलाम वालेकुम रूपा पाल जी, कैसी हैं आप? नमस्ते सर, मैं तो बहुत ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं ठीक है? हैप्पी रमजान मुबारक आपको। आपको भी रमज़ान मुबारक हो। आपको रूपा मुझे ये बताइए कि आप इससे पहले हम ऑन पैसिव की बात करें, लोग जो आपके बारे में नहीं जानते उनके लिए आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। क्या आप एक हाउसवाइफ हैं या एक वर्किंग लेडी हैं? और ऑन पैसिव से पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए जी। हेलो, आई एम रूपा पॉल फ्रॉम इंडिया कोलकाता। तो मैं इंडिया कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। मैं एक छोटा सा फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं ऑन पैसिव के आगे में कुछ काम करती है। तो एक काम जो करता है वो अभी तो मैं छोड़ दिया और ऑन पैसिव में पूरा ध्यान दिया और दिन भर रात ऑन पैसिव में लेके काम करती हूँ और बस ऐसे ही चलता है। और जो हमारा एक टेलीफोन का कॉन्ट्रैक्टरी है वो तो मेरा हस्बैंड का है, तो मैं देखभाल करती हूँ बस इनफ। और मेरा ध्यान सबसे ऑन पैसिव से ही है। जी जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और अच्छा ये बताइए रूपा, ऑन पैसिव के बारे में तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने ऑन पैसिव कब ज्वाइन की और क्यों ज्वाइन की? होता ये है कि स्टार्ट में तो किसी को भी ऑन पैसिव के बारे में इतना आइडिया नहीं था कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आपका ऑन पैसिव में आना कैसा हुआ? एक्चुअली ऑन पैसिव जो हमारा जो इनवाइट जो किया है वो पार्थो चक्रवर्ती कोलकाता का ग्रेट लीडर है ये। तो वो मुझे इनवाइट किया, जो रूपा जी एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है, तो आपका मन है तो आप साइन साइन अप कीजिए। तो हम उसको पूछा जो क्या है प्रोजेक्ट के बारे में, उन्होंने सब बोला। तो मैं तो इतना ऑन पैसिव में जो इतना आग था ये तो शायद मुझे नहीं मालूम था पहले। तो मैं सोचा कि जो एआई टेक्नोलॉजी, तो एआई टेक्नोलॉजी माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ना दिन एक आएगा ही, ये हम सोच के ज्वाइन किया। तो ऑन पैसिव में जो अभी घुसा है तो देखता है कि इतना आग है ऑन पैसिव में, हाँ, वो पहले हमको नहीं मालूम था। हमको ये उम्मीद की जो इन फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से राज करेंगे वर्ल्ड में, वो सोच के मैंने ज्वाइन किया। और ऑन पैसिव जो हमारा मिस्टर सीओ एश मुफारे का जो मोटो है, जो वो मोटो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो हेल्पिंग अदर्स है। तो ओ ब्लेस टूल्स जो है वो आज हम फिल्मस चैनल के एक वीडियो बनाया था, बहुत जबरदस्त, सबको लगा, कमेंट किया बहुत। ओ ब्लेस टूल्स ना मेरा बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा जो जब छोटी थी ना ओ ब्लेस के साथ हमारा सब जुड़ा है, तो इसलिए मैंने बहुत चूज किया ओ ब्लेस। और ऑन पैसिव का जो मोटो ओ ब्लेस एंड हेल्पिंग अदर्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। ये ऑन पैसिव की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये एक बिज़नेस नहीं है, एक विज़न है और ये पहला बिज़नेस है जो म्यूचुअल बेनिफिट की बात करता है, दूसरों के फ़ायदे की बात करता है। रूपा, आपने देखा होगा कि इससे पहले जितने भी बिज़नेस मॉडल थे उसमें परसेंटेज बहुत कम लोगों की थी जो सक्सेसफुल होते थे। हाँ हाँ हाँ। 3 पीपल फेल हो जाते थे क्योंकि उसका बिज़नेस मॉडल ऐसा था कि वो फेल हो जाते थे। तो होता ये था, बहुत कम लोगों को फ़ायदा होता था। जो कामयाब लोग होते थे वो दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुँचाते थे।
इस सिस्टम की खूबसूरती ये है कि मिस्टर ऐश मुफारे ने कि उन्होंने फाउंडरशिप प्राइस $97 रखी ताकि एक आम आदमी की एक्सेस में हो और वो भी इससे फायदा उठा सके। और अब 1.3 मिलियन फाउंडर होने वाले हैं, आपको पता ऑलमोस्ट हमारी फाउंडरशिप भी करीब क्लोज होने वाली है। तो देखिए, जब इंसान की नीयत ठीक हो ना, तो दूसरों के फायदे की बात करें तो उसको भी फायदा होता है, कहते हैं ना बांटने से बढ़ता है। डेफिनेटली। अब देखिए कि जब जो पहले बिजनेस मॉडल जब अपने फायदे की बात करते थे तो होता यह था कि उनका बिजनेस बहुत जल्द फ्लॉप हो जाता था। वो वक्ती तौर पर तो उनको फायदा हो जाता था, लेकिन बिजनेस फिनिश हो जाता था क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ऐसा था। अब यहाँ पर अगर मिस्टर ऐश मुफारे ने एक आम लोगों को फाउंडरशिप की $97 में ऑफर कराई, जिसकी वजह से 1.3 मिलियन फाउंडर हो चुके हैं, तो इतने ज्यादा लोगों को फायदा हुआ, लेकिन कंपनी का भी बेनिफिट हुआ। कंपनी को बेनिफिट ये हुआ, कंपनी जिसे हम कहते हैं ना बॉर्न बिफोर यूनिकॉर्न। ये यूनिकॉर्न एक टर्म ऐसी है जो बहुत मुश्किल से हासिल होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक को 5 से 6 साल लगे थे यूनिकॉर्न में। वो कंपनी जो लॉन्च होने के 10 साल के अंदर जिसकी नेटवर्थ $1 बिलियन प्लस हो जाए, वो यूनिकॉर्न होती है। उसे माइक्रोसॉफ्ट को 5-6 साल लगे थे। तो इस वक्त उससे 5 गुना है, अभी ये कंपनी बनी नहीं है 5.5 बिलियन। तो इसकी वजह ये है कि पहले वाली कंपनियों ने के पास फाउंडर नहीं थे, उनको मेहनत करना पड़ी थी। जबकि कंपनी की दूसरों की बात की तो हाँ, अल्टीमेटली कंपनी को भी बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा। फिर ये कि आपने ओब्लस की बात की, तो ओब्लस यानी कंपनी के इतने अच्छे प्लान है, इतने पॉजिटिविटी है कि उन्होंने एक चैरिटी के लिए भी एक प्लान रख लिया कि आपके पास इतना पैसा आएगा तो आप दूसरों की मदद करेंगे। अच्छा रूपा, ये बताइए कि जब आपने ज्वाइन किया था ऑन पैसिव, उस वक्त तो जाहिर है आप हम सब किसी को भी इतनी मालूमात, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जस्ट एक उस वक्त तो आइडिया था कि कैसे बिजनेस में पैसा लगाएं, हम पैसा कमा लें। तो उस आपकी क्या फीलिंग थी, और अब आप इतने वेबिनार अटेंड करती है, कंडक्ट करती हैं, तो अब आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखो, जिस दिन मैंने ना साइन अप किया तो उस दिन से मैंने बंगाली वेबिनार जो होता है अशोक दास सर का बंगाली वेबिनार, इंडियन बांग्लादेश वेबिनार, जो वो मैंने ज्वाइन किया एक वेबिनार। और मैं पूरा इंटरनेशनल वेबिनार पे ध्यान देता है। कोई जो कोलकाता में और इंडिया में छोटा छोटा जो वेबिनार होता है वहाँ पे नहीं अटेंड किया, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा सोच थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए मैंने अशोक दास का प्रोग्राम मैं आज भी देखती हूँ और देखूंगा ही। उतना अशोक दास सर का जो वीडियो है ना, और जो बोलता है ना, बहुत बातों में तेज है और ट्रू बात है। वो कोई जल मिला के नहीं बोलता है बात, हमारा हमारा सोच में। तो इसलिए मैंने अच्छा लगता है बहुत इसका बात। और इंटरनेशनल, और पहले जब आया मैं साइन अप किया ऑन पैसिव में, तो इतना कुछ तो अपडेट नहीं है। पर बहुत 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 मेरा इतना लिस्ट था जो मैंने वेबिनार ज्वाइन किया 5 डेज से, तो इतना अपडेट तो नहीं था उस समय। और अपडेट जो अभी है, फायर जैसे बुर्ज खलीफा, दो पहले every day is update day. Today is a round table discussion. I think good news it's waiting for now. इंशाल्लाह। अच्छा रूपा, ये बताइए कि आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव नजर आती हैं, और बिल मेस जो कि अब बहुत बड़ा नाम है ऑन पैसिव में, वो तो आपको कहते हैं आप उनकी पीए है, जो कि पर्सनल असिस्टेंट है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश इनके बारे में उन्हें इन्फॉर्म करती हैं। तो ये आई थिंक एक अगर एक बहुत बड़ा ऑन पैसिव का लीडर अगर एक ये बात करता है तो बजाते खुद एक ऑनर की बात है। और मैं आपको इसके लिए कंग्रेचुलेट भी कहता हूं कि आप इतनी मेहनत करती हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपके लिए एज ए लेडी, एक एक्टिव लेडी होना ऑन पैसिव के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली लेडीज हमारी नहीं वापस आती है। मैं पाकिस्तान में वेबिनार करता हूं, मुझे पता है लेडीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए बात करना, क्योंकि हमारा फैमिली इन्वायरमेंट वैसा नहीं है जैसे कि फॉरेन कंट्रीज का है। तो कुछ फैमिली के इश्यूज होते हैं, हस्बैंड के इश्यू, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है।
तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ी? आप इसके बारे में हाँ, प्रॉब्लम तो हो गई क्योंकि मैं तो अभी घर में हूँ और इंटरव्यू देती हूँ, इसलिए इसलिए तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा तो अलग होम नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मैं इतनी बात बोलूंगी, नो पेन नो गेन। जी बिल्कुल 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 ऐसे बहुत फाइट करना पड़ा, बहुत। तो इससे कोई भगवान मुझे अलग सा रूम देते हैं तो मैं प्राण भर के आपके साथ बात करेंगे, इंटरव्यू देंगे। हाँ, इंशाल्लाह घर का हाल। इंशाल्लाह। अब ऑन पैसिव के बाद आप रूम की बात करिए, आपका अपना पैलेस होगा तो अलहदा से अलग सा, तो रूम से रूम तो एक छोटी चीज है। तो सब लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है क्योंकि ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसके लिए हम सब बड़े होपफुल हैं और एक्साइटेड भी हैं। अच्छा रूपा, ये बताइए कि जब तक सिलसिला तो चल रहा था, हम वेबिनार अटेंड कर रहे थे, लेकिन जो हमारी पहली मार्केटिंग कैंपेन्स अभी रिसेंटली हैदराबाद में इवेंट हुआ 30 मार्च को 2022 को, तो उस इवेंट के बारे में बताएं आप, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटेड थी आप? मैं तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा जो फेवरेट फैमिली मेंबर्स हैदराबाद में मौजूद था, मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। जो ममता मैडम, मोगिनी मैडम, दिनेश कोटियान सर एंड बहुत सारे, हरप्रीत मैम एंड संपत पटेल जी, बहुत बहुत लोग वहाँ पे मौजूद थे, बहुत फाउंडर। मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा और भी अफसोस भी लगा जो मैं होती तो, लेकिन मैं तो एक फाउंडर हूँ, वो तो इच्छा होती है जो तो कोई कोई बात नहीं, मेरा ऑफिस। हाँ, हर तो एक की इसलिए ख्वाहिश है। मैंने उसको देख के झूम के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझी थी कि नेक्स्ट रूपा, प्लीज नेक्स्ट टाइम यू विल गो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और देखें, इनविटेशन तो मुझे भी मिला था लेकिन मैं नहीं जा सका था, आपको पता वीजा इशू थे। बट आई थिंक हम ऑन बेसिक का विजन इतना बड़ा है, उसके नजदीक ऐसे कई मौके आएंगे। ये तो पहला इवेंट था, पहली मार्केटिंग कैंपेन थी, और हो सकता है आप बड़ा सोचिए कि आपको दुबई में बुलाया जाए या किसी और कंट्री में जहाँ पे वहां के लिए सोचता है आपकी सिलेक्शन हो, इससे बड़ा तो। एक्चुअली वसीम सर, मुझे ना किसी बात की अफसोस नहीं लाइफ में। तो इवेंट के मुझे कोई बात की अफसोस नहीं। हो जाए तो अच्छा है, नहीं हुआ तो वही अच्छा है। मैं हमेशा खुश हूँ। हाँ, ये देखें, ये एक पॉजिटिव इंसान की निशानी होती है कि वो जो छोटी छोटी जो इश्यूज होते हैं, जो ऐसी बातें होती है, उनको दिल पर नहीं लेता और आगे बढ़ता है। क्योंकि ऑन पैसिव इतना बड़ा, आई थिंक उसका एक इतना बड़ा विजन हमारा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये चीजें तो हमारी मैटर ही नहीं करती, क्योंकि जब हमारे पास पैसा आएगा, हम क्या पूरा हैदराबाद शायद खरीद सकेंगे, तो इतना पैसा होगा। बिल्कुल ऐसी बात है। और मैं ज्यादा फोकस देती हूँ कि ऑन मिस्टर ऐश मुफारे के बातों पर, और जो एलसी लीडर है उसको बातों पर। और एलसी लीडर के पास आप ही है, तो आपके बात तो मैं मेरा खूब पॉजिटिव लगता है। जो चीज आपको पूछता हूँ आप बहुत पॉजिटिव आंसर देता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप एक बड़ा लीडर है पाकिस्तान का। थैंक यू वेरी तो मच। बिल्कुल तो देखिए। ऐसे ही मेरा निशानी तो ऐसे है कि ठीक है, अनपैसिव बहुत 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 बड़ा बिजनेस है आईटी। तो मैं तो आईटी स्टूडेंट नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट नॉलेज तो लेना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं बहुत खुश हूँ ये बिजनेस आके अच्छा मुझे मिला, तो थैंक्स गॉड, थैंक मिस्टर मुफारे। अच्छा रूपा, ये बताइए कि बहुत ज़्यादा फाउंडर्स हैं, बहुत डेडिकेशन से काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि हम कोई आईटी से मुतल्लिक हम में से कोई भी नहीं है। हमें जितना भी नॉलेज मिला है ऑन पैसिव में आकर मिला है। तो आपका आईटी के में क्या पहले कोई कोई कंट्रीब्यूशन था, या आप उसके बारे में जानते थे, या यहीं पर आपको कुछ नॉलेज मिला, ये बताइए। नहीं नहीं, मेरा जो नॉलेज है यहाँ पे आके नॉलेज है। मैं तो वेबिनार सुनते सुनते मुझे थोड़ा सा नॉलेज भी हो गया शायद। जी जी बिल्कुल। लेकिन मुझे अगर आप, अटैचमेंट इज वेरी नेसेसरी, नहीं? जी जी बिल्कुल, अगर आप मेरी बात करेंगी तो, क्योंकि मैं आईटी से ही हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले 8-10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और वाह। मज़ेदार बात यह है कि मेरे पास नेटवर्किंग के जो मॉडल आते थे, मैं उसको रिजेक्ट करता था। मैं थोड़ा बहुत डेप्थ पे जाके सोचता था, मैं कहता था कि ये ड्रॉबैक है। आप नेटवर्किंग, एमएलएम कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मेरे नज़दीक एमएलएम फ्लॉप इसलिए हो जाता है कि
यानी कॉन्सेप्ट अच्छा है, फ्लॉप इसलिए हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप अगर नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी टीम ना करे तो आपका अर्निंग स्टक हो जाती है, आपको पैसा नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं जाके आप स्टक हो जाते हैं। अब हर शख्स तो इतना मेहनत नहीं कर सकता, और मैं लोगों को कहता था कि आप अगर करना है ना तो अब ये एमएलएम वगैरह छोड़ें, आप ऐसे एक काम कीजिए, कोई कोर्स कर ले, कोई ऐसी चीज सीख लें, कोई वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, या एसईओ सीख लें, या अमेजोन का काम सीख लें, एफिलिएट मार्केटिंग सीख लें। तो और फाइबर जैसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्रीलांस लोग अपना काम करते हैं, वहां जाके अपनी चीजें बेचें, अपनी स्किल बेचें। तो मैं यही मशवरा देता था, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये था, हर शख्स ये चीज नहीं सीख सकता, हर शख्स की अपनी एबिलिटी होती है, कितने लोग सीख लेंगे। तो ये कि मेरी इसलिए कोई बात सुनता नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा हकीकत पसंद हूँ, रियलिस्टिक्स हूँ, कि जरा देखता हूँ कि इसका एंड क्या होगा। लेकिन जब ऑन पैसिव आई थी, ऑन पैसिव से पहले मैं स्टडी कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और डेटा साइंस को। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि ये दोनों चीज़ें क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि नाम से जाहिर है, मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल, तो ये रोबोट्स को कहा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है, रोबोट्स तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो अब इसको नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों दिया गया, ऐसी क्या खास बात है, पुराने रोबोट्स में इसमें क्या फर्क है। तो इसके ना रोबोट्स के 3 फेज हैं, 3 फेज। पहला फेज तो ये है कि आप जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, रोबोट्स को हमने बनाया, उसको जो ऑर्डर दिया उसने आपकी बात पर अमल कर लिया, ओके, यस बॉस। लेकिन जो दूसरा, अब सेकंड फेज में ये है, रोबोट को हम दिमाग दे देते हैं, यानी कोई भी आपका फील्ड हो, कोई भी चीज हो, आप उसमें उस चीज के बारे में नॉलेज दे देते हैं, रोबोट अपना फैसला खुद करता है। मैं मिसाल देता हूँ, आपको पता है इंडिया में शायद ड्राइवरलेस कार्स आ चुकी हैं, आप शायद आप मैंने सुना था इंडिया में मुझे तो नहीं देखा है, लेकिन कम होगी। रोबोटिक सर्जरी चालू हो गया है एपोलो हाँ, हाँ हॉस्पिटल। जी, बिल्कुल। उसमें ये कि उसमें अगर आप, उसमें क्या होता है, ऐप के जरिए कार मुका बुलाते हैं, जब कार आती है ना उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, आप उसमें अपना डेस्टिनेशन डालते हैं और आपको घर छोड़ के आती है, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, उसको इतना नॉलेज दे दिया कि अगर कोई ये डेस्टिनेशन डालेगा, आपने गूगल मैप को यूज करना है, अगर आपके सामने कोई हर्डल्स है कोई, तो वहां आपने रुक जाना है गाड़ी ने, और रेड सिग्नल पे आपने रुकना है, ग्रीन पे जाना है, तो सारी चीजें ना, यानी उसको दिमाग में डाल दी गई है। क्योंकि होता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चीज दिमाग में डाली जाएगी वही उसने करना है, अगर आप गलत चीज डालेंगे तो गलत फैसला होगा। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, ये इसका ये तो अब ये आप देखें, हम कहीं भी अगर कोई मोबाइल फोन कंपनी है या कोई भी हेल्पलाइन होती है, आप कॉल करते हैं, कोई लेडी बोलती है या कोई जेंट्स बोलते हैं, तो वो आपकी हेल्प करते हैं, बात सुनते हैं, 12 घंटे उनकी टाइमिंग होती है। लेकिन अगर रोबोट को ये नॉलेज दे दिया जाए, जो हमारा ओ चैट है, उसमें ये होगा, रोबोट 24 घंटे हमारी बात का जवाब देंगे, हमारे सोल्यूशन ढूंढेंगे, नंबर 1 ये चीज होगी। फिर आप एक और चीज मैं मिसाल देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप यूट्यूब देखती होंगी, आप हाँ। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगी ना, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, आपको मूवीज पसंद है, आपको मूवीज पसंद है, आप कोई मूवी देख लेती है यूट्यूब में, लेकिन नेक्स्ट डे आप देखेंगी, आपको जो सर्च में रेलिवेंट जो होगी ना वीडियोस, उसमें मूवीज नजर आएंगी। अच्छा अच्छा। क्योंकि रोबोट क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है इस शख्स का दिमाग जो है ना पसंद करता है ये मूवीज को, तो वो क्या करता है कि वो आपको फिर मूवीज ही दिखाता है, ताकि आप, ताकि उनका बिजनेस बढ़े। देखिए, उपाय होता ही है कि आप अगर आप मूवीज पसंद करती हैं, आप स्पोर्ट्स पसंद करती हैं, या आप कोई आईटी से रेलिवेंट चीज पसंद करती हैं, तो आप नेक्स्ट भी वही चीज पसंद करेंगी ना, जो आप पसंद करती हैं, जो लाइक करती हैं। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, आपकी वो हेल्प करती है। जब मिसाल के तौर पर आपने एक मूवी देख ली, नेक्स्ट डे देखेंगे, आपने कहा ओ ये तो ये भी मूवी पड़ी है, चलो ये देखता हूँ। तो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह हेल्प कर रही होती है। तो इसी तरह हमारा जो बिजनेस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहेगा। इसमें ये कि सबसे खूबसूरत बात ये है कि पुराने मॉडल में हमें काम करना पड़ता था, जैसे एमएलएम की बात की मैंने, वहां पर हम ये क्या करते थे, हमें टीम बनानी पड़ती थी, हमें मेहनत करनी पड़ती थी, अमेजोन में काम करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर आपकी नेटवर्किंग रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए बिजनेस लाकर रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं,
तो ये आई थिंक इससे ज्यादा खूबसूरत कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। अच्छा रूपा ये बताइए कि आप कोलकाता से बिलोंग करती हैं, तो आपकी मदर लैंग्वेज वो बंगाली है। तो आप हमारे जो बंगाली फाउंडर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो आप प्लीज दीजिए बंगाली जबान में। আমি একটা শুধু কথা বলতে চাই সারা কলকাতা এবং ইন্ডিয়া সবার জন্য যারা বাংলা তে বিলং করে, যে আমাদের যেহেতু মার্কেটিং ক্যাম্পেইনিং স্টার্ট হয়ে গেছে দুবাই থেকে, সেজন্য খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ফাউন্ডারশিপটা বন্ধ হতে যায়। সেজন্য আমরা যত পারবো এই ফাউন্ডারশিপটা আমরা শেয়ার করব সবার সাথে। কারণ আমি চাই যে যেহেতু আমি এখানে এসে হেল্প পেয়েছি, আমি চাই আরো সবাই এখানে হেল্প পাক। থ্যাংক ইউ, ওভার টু ইউ। थैंक यू वेरी मच रूपा, आपने अपनी बंगाली जबान में एक मैसेज, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया होगा। मैं जाहिर है कि सर, हाँ जी मैं सर आपने बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ बताइए ना, हाँ आपको कैसे लगा बुर्ज खलीफा? जी बिल्कुल। अच्छा रूपा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मजेदार बात। मैं दुबई में रह चुका हूँ, इसलिए मैं दुबई के बारे में, बुर्ज खलीफा को मैंने देखा है, अंदर से नहीं देखा, और बाहर से देखा, और मैं दुबई मॉल में जा चुका हूँ जहाँ पे हमारी 120 स्क्रीन लगेगी। थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा बुर्ज खलीफा के बारे में। बुर्ज खलीफा एक, सबसे पहले तो ये है कि एक आम आदमी के एक्सेस में वो बिल्डिंग नहीं है, वो एक्सपेंसिव है। वहां पर आपको अंदर विजिट करने के लिए पे करना पड़ता है, जो कि एक अच्छा छोटी अमाउंट नहीं होती। ठीक है, इस मीन के वहां पर अगर 163 टोटल फ्लोर है, और दुनिया उसके बाद 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉलेस्ट बिल्डिंग, हाईएस्ट स्ट्रक्चर, हाईएस्ट रेस्टोरेंट, हाईएस्ट नाइट क्लब, इस तरह वहां पे रेजिडेंस भी हैं। सबसे ज्यादा फ्लोर का वो बिल्डिंग जिसके सबसे ज्यादा फ्लोर है उसका रिकॉर्ड है उसके पास। तो एक तो ये चीज, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है ही। अगर हम ऑन पैसिव के हवाले से बात करें, बुर्ज खलीफा में एडवर्टाइजमेंट करना, वहां पे अगर आपने देखा होगा, कुछ लोगों के लिए शायद उनको पता ना हो, वो जब आपको पता, जब वो स्टार्ट हुआ था इवेंट 30 मार्च को, आप भी देख रही थी, तो ना काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, फिर वहां पे ऑन पैसिव की एड लगी थी। तो वो उस एड के लिए, 2-3 मिनट की एड के लिए इंडियन 40-50 लाख रुपए लग गए थे, यानी वो इतना महंगा एड होता है। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि कंपनी कंपनी की वैल्यू क्या है। कंपनी यानी कि अपनी पहली मार्केटिंग कैंपेन का स्टार्ट बुर्ज खलीफा से किया। ठीक है, तो इससे एक कंपनी अपनी, मैं आई थिंक इससे बड़ी अमेजिंग बात नहीं हो सकती कि कंपनी ने अपना स्टार्ट ही उस बुर्ज खलीफा से लिया। नंबर 2, वहां पर जो उनका जो फ्लोर में 2 ऑफिसेज हैं, एक 134 और 151। 151 जैसे कि मैंने बताया 163 टोटल फ्लोर है, लेकिन वहां पे तमाम फ्लोर ऑफिसेज के नहीं है। 149 फ्लोर से लेकर 154 फ्लोर तक ऑफिसेज के स्वीट्स है, तो उनमें से हमारे पास 151 है, लेकिन जो 152, 153, 154 वो एम्प्टी हैं। यानी इस वक्त हमारा एक तो बुर्ज खलीफा में सबसे हाईएस्ट हमारा ऑफिस है, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया में सबसे ऊंचा ऑफिस है, ये रिकॉर्ड है, दुनिया में सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, क्योंकि दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी इतनी फ्लोर ही नहीं है, तो वो कैसे होगा। अगर शिकागो ऑफिस की बात करें, 103 फ्लोर है, 147 है, वो सीएन टावर है कनाडा में, इसका बहुत सारे टावर हैं। अच्छा, एक आपने जो मिस्टर ऐश ने बताया था कि वी आर एट द टॉप, ठीक है, वी आर द टॉप, इसका हम कहते हैं हम टॉप पर होंगे। एक दफा उन्होंने ये कहा था, हम आसमान से भी ऊंचे होंगे, शायद आपने सुना होगा। বাংলাতে কথাটা শুনতে খুব ভালো লাগে যে অনপ্যাসিভ কে আকাশ থেকে দেখা যাবে। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, जो जब मैंने ये बुर्ज खलीफा का देखा था, तो मुझे उनकी बात समझ में आ गई, क्योंकि वहां पर 151 पे तो हमारा ऑफिस है, लेकिन जो बुर्ज खलीफा में 148 जो फ्लोर है, वहां पे स्काई ऑब्जर्वेटरी है। स्काई ऑब्जर्वेटरी क्या होती है, वहां पे दूरबीन की तरह चीजें लगी होती है, वहां से हम आसमान हम देखते हैं, हम वहां पे स्काई देखते हैं दूरबीन से, तो यानी ऊंची 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 जगह है। तो लोग जहाँ पे आसमान को देखते हैं, उससे भी 3 फ्लोर ऊपर हमारा ऑफिस है, यानी हमारा आसमान से भी ऊपर है ऑफिस है, तो इसकी वैल्यू का अंदाजा होता है। फिर दूसरा तीसरा एक हमारा एक ऑफिस बनने जा रहा है दुबई में, इंटरनेट सिटी में।
इंटरनेट सिटी क्या है वो मैं वहां पे भी जा चुका हूँ। इंटरनेट सिटी एक दुबई में एक जगह है, वहां पर जितने भी डिजिटल ऑफिस हैं, इंटरनेट से रेलिवेंट ऑफिस हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो वहां पर है इंटरनेट सिटी में। तो वो बहुत स्पेशल जगह है। तो यानी उन्होंने अपना एक मेयार रखा है, अपना स्टैंडर्ड रखा है ऑफिस के लिए। और दुबई में अब मैं आपको बताता हूँ कि यानी मिस्टर ऐश मुफारे बहुत यानी जीनियस हैं कि उन्होंने अपना पहली और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने जो पहला मार्केटिंग कैंपेन है उसका स्टार्ट ही उन्होंने किया था ओ ब्लेस से। आपको पता है वो असिस्टेंट कमिश्नर आए थे ट्रैफिक के हैदराबाद के, उनको ऐप का चेक दिया था। तो यानी इससे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स क्या हो सकती है? स्टार्ट ही एक अच्छे काम से हुआ तो क्या उस काम को तरक्की नहीं लगेगी, तरक्की नहीं होगी? तो हम सब जितने भी हैं हम टॉप पर जाने वाले हैं। और वो लोग जो दुबई में वो जो फाउंडर बन चुके हैं, चाहे वो वेबिनार अटेंड करते हैं नहीं करते, कंडक्ट करते हैं, वो सब कामयाब हो गए हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट, हम आ गए हैं तो हम कामयाब हो गए। एकदम सही कहा। थैंक यू वेरी मच रूपा। और आप हमारे पाकिस्तानी फाउंडर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें, उसके बाद हम ये इंटरव्यू क्लोज करते हैं जी। पाकिस्तानी को यही मैं बोलना चाहती हूँ कि आई लव पाकिस्तान, आई लव वासिम सर, सब हैप्पी रमजान मुबारक ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है आप बहुत मसरूफ होती हैं, आप बहुत से वेबिनार्स में होती हैं, लेकिन आपने मेरे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।